हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम्स जो शायद फ्रेम करने में बच्चों को प्रॉब्लम देती है, और उस वर्ड प्रॉब्लम्स को फ्रेम करके मैं आपको दूंगा किस तरह से उसे फ्रेम किया जाए, और फिर उसको सॉल्व करेंगे आप लोग किसी भी मेथड से, चाहे फैक्टराइजेशन से, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड नहीं सीखा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को विजिट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमवी क्लासेस लेक्चर 02। तो वहां आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेरिवेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, और उस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन उठाएं और नोट लगाएं ये दो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा सक्सेसिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसिव, है ना। सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर अनदर, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 नहीं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 एंड सो ऑन, सक्सेसिव। तो आपको बोल रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, तो उस नंबर को पता कीजिए कि वो नंबर क्या है, वो दोनों नंबर क्या है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए जाएं, आप क्या करेंगे, यहां आप जो लेट करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो यहां आप लेट करें फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 1। सर कैसे? अगर कोई नंबर 3 है तो अगला नंबर कैसे मिलेगा? जब आप उसमें 1 ऐड करेंगे। अगर अगला नंबर 6 है तो आप अगला नंबर कैसे पता करेंगे? जब उसमें आप 1 प्लस करें। ठीक है, तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता करने के लिए बहुत आसान है, उसमें 1 प्लस कर दो। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर +1 होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो रिजल्ट इज 306। तो आप अंदर इंटू कर सकते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, x इक्वल्स टू 306। तो देखिए कितने आसानी से आपकी इक्वेशन बन गई। ये 306 को यहां लाएं, माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप करेंगे सॉल्व। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद अगर मैं उनकी एज का प्रोडक्ट करता हूं तो 360 आता है। रोहन की प्रेजेंट एज बताइए। तो जब भी एज का क्वेश्चन आएगा आप प्रेजेंट एज लेट करेंगे। और किसकी प्रेजेंट एज? मदर की या रोहन की? तो देखो साफ तौर पे यहां दिया है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी है, रोहन से। तो किसके रेफरेंस में एज दी है? रोहन की। तो आप लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ध्यान रहे, यहां हम एक को x एक को y नहीं मान सकते, लीनियर इक्वेशन नहीं है ये। यहां पे आपको जिसके रेफरेंस में दिया जाता है उसको x मानना पड़ेगा, ताकि आपको दूसरा भी पता चल सके, क्योंकि दूसरा वेरिएबल लेट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। मैंने माना रोहन अभी x ईयर का होगा, तो देयरफॉर एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई? बोल रहा है ना साफ साफ, 26 ईयर ओल्डर। रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं वो ईयर्स। ठीक है भाई,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, तो भाई चलो टाइम मशीन लगाओ और 3 साल के बाद पहुंचो। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद क्या होगा सर? 3 साल के बाद हम लोग स्कूल से बाहर निकल चुके होंगे। अरे वो तो होगा, इनके साथ क्या होगा? इनके साथ होगा कि रोहन की एज 3 साल बड़ी हो चुकी होगी। रोहन एक्स का था तो रोहन अब x+3 हो जाएगा, और उनकी मदर की एज भी x+26+3 हो चुकी होगी। इनमें भी +3 कर दिया, तो 3 साल के बाद इन दोनों की एज ये हो गई। तो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब अगर उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड 360। बात समझ में आई? उनकी प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद +3, इसमें भी +3, अब इसका प्रोडक्ट 360 आएगा। आ रहा है सर, आना भी चाहिए। x + 26 और 3 29 = 360। ठीक है, अंदर इंटू कर ले, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, प्लस का 3x, प्लस 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 29 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 87। ये 360 को चाहें तो अंदर ले आए, माइनस का 360 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 ये हो जाएगा 32x, प्लस माइनस माइनस 0 मतलब 10, 10 में से 7 गए 3, 6 विल बिकम 5, 5 मतलब 15, 15 में से 8 गए 7, सही है ना भाई? 3 विल बिकम 2, और वो भी माइनस का। अरे अपने तौर पे माइनस कर लेना भाई, टेंशन में क्यों आ जाते हो? अपने तौर पे माइनस कर लेना, तो ये बनी आपकी इक्वेशन। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लें आप लोग। इक्वेशन कैसे बनानी पड़ेगी? आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े कोई इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पॉज करके नोट कर लें, पॉज करें, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। देखिए सामने आपके 2 क्वेश्चंस और हैं। पॉज करके नोट नहीं किया था? अरे पीछे चले जाओ, फिर से पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चंस ये आपको और दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। ठीक है, एक किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो चली गई। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो उसको जो वक्त पहले लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लगेगा। क्या मतलब है? एक ट्रेन है जैसे 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसकी कोई स्पीड होगी, वो चली जा रही है और उसको उसमें उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा। ठीक है, अब अगर मैं उस ट्रेन की स्पीड पहले से 8 किलोमीटर कम कर दूं, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, तो ऑब्वियस है उसे पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 3 आवर। अच्छे से समझो क्या करना है। यहां पे फिजिक्स का एक फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करें, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। मैंने माना कि मेरे ट्रेन की स्पीड, वह सर आपकी ट्रेन, हाँ मेरे ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अरे मान लो भाई मैथ है, मेरी ट्रेन, वाह मेरा एरोप्लेन। लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड इतनी है बेटा तो उसे टाइम कितना लगेगा?
सर टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला बना सकते हो इससे, टी ऊपर पहुंचा तो एस नीचे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आई? अगर उसकी स्पीड x है तो उसका टाइम ये होगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर मैंने अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी, कम कर दी 8 किलोमीटर जो स्पीड थी उससे मैंने अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी क्या स्पीड, तो उसको जो टाइम लग रहा था अब उससे 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो उसको टाइम कितना लग रहा था 480 अपॉन एक्स, उससे 3 आवर ज्यादा लगेगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो x इंटू 3x इट विल बिकम 480 प्लस 3x अपॉन एक्स आवर। ये बात समझ में आई? हाँ सर, कि अगर आपने कहा अगर आप अपनी ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसको पहले के कंपैरिजन में टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये स्पीड ये टाइम। अब यहां अगर मैं बोलूं स्पीड इंटू टाइम तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो स्पीड है आपके पास, टाइम है आपके पास, स्पीड इंटू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है? स्पीड है x माइनस 8, टाइम कितना है? टाइम है 480 प्लस 3x अपॉन में x, और डिस्टेंस कितना है 480। दिख रहा है? ज्यादा नीचे तो नहीं चले गए? हाँ सर, अभी तो ऊपर ही हैं पानी में। हाँ, तो अंदर इंटू कर लो, x इंटू 480 x इंटू 3 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8 इंटू 480, मैं 48 से कर लेता हूँ, 8 को एक जीरो बढ़ा दूंगा, 8 8 64, 8 4 32, 32 और 6 38, 384, एक जीरो बढ़ा लिया, माइनस प्लस माइनस 8 3 24x इक्वल्स टू, ये x ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 480x, तो 480x कैंसिल, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई। नीचे 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 दिख रहा है सर। आप इसको चाहो तो और शॉर्ट कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो सबको। तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 6 24, 3 6 24 सर, 3 8 24, इतनी गंदी मैथ, माइनस 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 0 का 0 इक्वल्स टू 0। अब तो बिल्कुल नीचे ही है सर, इससे ज्यादा नीचे गए तो डूब भी जाएंगे। हाँ, तो बस खत्म, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो यहां ध्यान रखें बहुत अच्छे से, आपको स्पीड माननी पड़ेगी x, टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब आपकी स्पीड अगर कम की है तो माइनस कर दो, बढ़ाई है तो प्लस कर देना, और टाइम बढ़ गया है तो प्लस कर देना, टाइम कम हो गया है तो माइनस कर देना। और यहाँ स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इसको बनाना है। हाँ सर ठीक है, बना लेंगे। अब बनाना तो पड़ेगा, क्या करें, पढ़ाई है तो करना तो पड़ेगी। पढ़ाई करना नहीं पड़ेगी बेटा, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी पढ़ाई के चक्कर में कोई क्या क्या कर रहा है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी रखें। पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस अप्रोच के साथ पढ़ें। चले आए, अगला क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसी भी राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 कम है। क्या मतलब है? राइट ट्रायंगल ऐसा कुछ होता है, हाँ सर, 1 डिग्री होती है 90, तो ये है एल्टीट्यूड, ये है बेस। तो एल्टीट्यूड से बेस 7 कम है,
द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मैं बेस को x मानूं तो एल्टीट्यूड हो जाएगा इससे 7 कम। सही है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है। और हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 13। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड और बेस जिसको चाहे मान ले, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फटाफट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या है सर, नहीं पता, क्यों जी रहे हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h क्या होगा, 90 के सामने वाला, 13 का स्क्वायर, p क्या होगा, p होगा x माइनस 7। क्यों होगा, अरे लिख लेते हैं भाई, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉल्व कर लें। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 169 को अंदर ले आओ, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 तो था, 169 यहाँ के माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, 169 में से 49 जाएंगे तो माइनस का 120। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में देख रहे हो 2 से सब डिवाइड हो जा रहे हैं, तो कर लो, इक्वेशन छोटी बना लो भाई। तो 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर 7x 60। इक्वेशन छोटी हो जाए तो कर लिया करो, क्यों इतने बड़े बड़े नंबरों का कैलकुलेशन करो। ठीक है, तो पॉज कर लें, नोट कर लें भाई, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, ठीक, तो यहां हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास समाप्त। मे बी अगली क्लासेस में आपको कुछ और चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ओहो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, सुपर्ब एंड सो ऑन। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।